जय हिंद दोस्तों। आज हम स्पीडी के वार्षिकांक में यानी कि स्पीडी के 1 ईयर में 1 मार्च से 31 मार्च 2026 के टॉप 100 एमसीक्यू हम लेने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स को पूरा कर देगा। 1 मार्च से 31 मार्च 2026 के है। साथ ही साथ आप 812 एमसीक्यूज भी देख सकते हैं जो मैंने स्पीडी के कवर की है और वन लाइनर भी कवर किया है। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे स्मॉल चैनल को हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमें यही आपका एक लाइक मोटिवेशन देता है ताकि हम कंटेंट लाते रहे। चलो चालू। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपियन संघ देश कौन सा है? इसका सही जवाब है वो स्लोवेनिया है। वो उसने क्या किया? ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू की है। अगला, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगोल वन पहल, हमेशा याद रखें, निगोल वन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? इसका सही जवाब है ये मणिपुर राज्य द्वारा निगोल वन पहल ये वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चालू की गई है। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है राम कुमार मुखोपाध्याय जी को सरस्वती सम्मान 2025 से उनके सम्मानित किया जाएगा। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बनी है? इसका सही जवाब है ये रॉयल चैलेंज बेंगलोर। ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी यानी कि महंगी टीम बनी है। हाल ही में किस देश ने इस पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ये फिलीपींस देश ने पश्चिम एशिया ऊर्जा संकट के कारण क्या किया? इन्होंने ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है, फिलीपींस है। अब हम सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है गुजरात। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य, पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है उत्तराखंड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 44, ये डीपीएसपी है। अगला, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। वर्ल्ड एयर रिपोर्ट क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण टेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण टेलब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कल्पना सोरेन के द्वारा है। इंडियन ओपन 2026 के क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है ये अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन 2026 के क्वाश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब अनाहत सिंह ने जीता। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2026 यानी कि 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है ये माल्टा देश करेगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी माल्टा देश करेगा। अगला, नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? इसका सही जवाब है ये रिया सोलंकी है। इन्होंने क्या किया? नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता, रिया सोलंकी ने जीता है। अगला, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट यानी कि अभी के बजट 2026-27 का एक हिस्सा है? मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार, इसका सही जवाब है ये हिमाचल प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना लागू की गई है। अगला, टी20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फेनी उगामी शामांडे किस देश की महिला है? देखिए इस खिलाड़ी का नाम है फेनी उगांगी शामांडे। इसका सही जवाब है ये रवांडा की है। ये इन्होंने क्या किया? सबसे कम उम्र में टी20 में शतक लगाया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा रैंक प्राप्त किया यानी कि प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है हमने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमने 13वां रैंक यानी कि 13th रैंक हासिल किया है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना, हमेशा यानी कि फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम किस राज्य ने शुरू की? इसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना चालू की है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? इसका सही जवाब है डॉक्टर संजय तिवारी जी, ये राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सुदर्शन पटनायक जी को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में
महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? इसका सही जवाब है ये ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ये गुरुग्राम में भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम ये स्थापित किया गया, ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अगला देख, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर यानी कि कमांडर रैंक का ये पुरस्कार है, लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? इसका सही जवाब है ये जावेद अशरफ जी है। ये पहले भारतीय राजदूत है जिनको फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। विश्व की स्वाद यानी कि विश्व की 7 ज्वालामुखीय चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड अभी किसने बनाया है? इसका सही जवाब है ये भूपति राजू अभिमेश वर्मा जी ने विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है, भूपति राजू वर्मा। 2024 और 25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग निर्यात सबसे शीर्ष में कौन रहा है? इसका सही जवाब है ये तमिलनाडु राज्य रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट में टॉप पे 2024-25 में तमिलनाडु राज्य रहा है। अगला देख, प्रसिद्ध चरकूट उत्सव का संबंध किस राज्य है? देखिए चरकूट का मतलब होता है इसका जो है ये मिजोरम में, हमेशा याद रखें कूट वगैरह आता है तो मिजोरम ही रहता है। प्रसिद्ध चरकूट उत्सव का संबंध ये मिजोरम से है। महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में नई कौन सी पहल शुरू की गई? इसका सही जवाब है कृषि शक्ति। भारत में महिला किसानों को सशक्तिकरण के लिए नई पहल चालू की गई है। अगला, कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO अलग होगा? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना वो देश है, उन्होंने क्या किया WHO से वो आधिकारिक रूप से अलग हो गया, यानी ऑफिशियली उन्हें विड्रॉ किया है। अगला देख, होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के बीच निर्यातों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चालू की? इसका सही जवाब है और रिलीफ योजना चालू की है, क्योंकि अभी क्या हुआ हॉर्मुज स्ट्रेट क्योंकि ईरान के कब्जे में है, तो इसी वजह से कौन सा रिलीफ हमने भारत सरकार ने योजना चालू की, रिलीफ योजना चालू की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का भी दर्जा दिया? इसका सही जवाब है कालिंजर किले की पहाड़ी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ने राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 इसे नोबेल ऑफ यानी कि वाटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है कावेह मदानी जी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसको वाटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां फाउंडेशन डे अभी मनाया है? इसका सही जवाब है राजस्थान स्टेट ने अपना 77वां फाउंडेशन डे 19 मार्च 2026 को अपने मनाया है, यह राजस्थान है। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अभी कौन सी परियोजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ये भव्य परियोजना शुरू की गई है। हम क्या करेंगे स्ट्रेंथन इंडिया इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के भव्य योजना चालू। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला कौन सा देश है? इसका सही जवाब है ये फिनलैंड देश है, हमेशा ये टॉप पे रहता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया? इसका सही जवाब है नीता अंबानी जी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला सांसद ये बनी है? इसका सही जवाब है ये नेपाल की है। भूमिका श्रेष्ठ ये नेपाल देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है नेपाल, हमेशा याद रखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जिनकी 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में कितने भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ये 3 स्थल को 100 यानी कि ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2026 की लिस्ट में शामिल किया गया। ये 3 आपको ये 3 प्लेसेस के नाम याद होना चाहिए। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया? इसका सही जवाब है जयंती कुमारेश का संगीत कलानिधि 2026 के पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया है। अगला देखते हैं, पोट्टी श्रीमालू के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है ये अमरावती में हुआ। क्यों? इन्होंने क्या किया था आंध्र प्रदेश के स्टेट के लिए उन्होंने खुद का आत्म बलिदान दिया था, और ये 1953 में आंध्र प्रदेश की क्या हुआ पहला स्टेट का निर्माण हुआ पोट्टी श्रीरामुलू ने, हमेशा याद रखिए ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दिव्यांग शक्ति योजना संचालित की जा रही है। अगला देखिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इसका सही जवाब है ममता कालिया जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है।
बरगाम्बी नामक मछली की प्रजाति की कहाँ खोज हुई? इसका सही जवाब है ये पश्चिम बंगाल में बूटिस बरगाम्बी नामक मछली की प्रजाति की नई खोज ये पश्चिम बंगाल में हुई है। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका सही जवाब है मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी है। सोनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ये ओडिशा का कुसुमपुर गांव है। इस राज्य के प्रथम स्मार्ट गांव, ओडिशा राज्य का ये प्रथम गांव है, उसको क्या किया हमने? प्रथम स्मार्ट गांव, ये स्मार्ट विलेज घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही जवाब है वन बैटल आफ्टर अनादर। ऑस्कर 2026 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला, गजपति शासक से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहां से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है, क्योंकि गजपति शासक कौन थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसको आंध्र भोज की भी उपाधि दी जाती थी, ये आंध्र प्रदेश में है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका सही जवाब है हम पहले स्थान पर रहा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 में हमारा देश का स्थान पहला स्थान। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया? इसका सही जवाब है आर वैरामुतु जी को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से नवाजा गया। ये बहुत ही फेमस सम्मान है। फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका सही जवाब है ये अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच का ये फ्रीडम शील्ड ये संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? ये हमारी होमबाउंड फिल्म है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए हमने शॉर्टलिस्ट किया है ऑस्कर के लिए। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? हम देखा ये भारत विस्तार है। मैंने इसके पिछले मार्च महीने के भी मैंने करंट अफेयर्स लिए है, आप जरूर देख सकते हैं। 812 एमसीक्यू लिया है मैंने। बीसीसीआई द्वारा पाली उमर का यानी कि उम्रगा 2026 का अवार्ड किसे दिया गया? इसका सही जवाब है शुभमन गिल को बीसीसीआई द्वारा पाली उम्रगर पुरस्कार 2026 दिया गया है शुभमन गिल को। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी 58वीं अभी वर्षगांठ मनाई है? इसका सही जवाब है ये मॉरिशस देश है। इसने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा यानी कि पैसिव यूथनेसिया को वैध माना है? यह हमारा प्यारा भारत है। देखिए मैं बता देता हूँ, यूथनेसिया दो टाइप्स का होता है, एक होता है एक्टिव यूथनेसिया और एक होता है पैसिव यूथनेसिया। हमारे देश में पैसिव यूथनेसिया को परमिशन है, वो भी आर्टिकल 21 के तहत लिव विद डिग्निटी की डिग्निटी, इसके तहत पैसिव यूथनेसिया को परमिशन दिया है, लेकिन एक्टिव यूथनेसिया को कभी हमारे देश में परमिशन नहीं है, हमेशा के ये बैन है, इसको परमिशन है आर्टिकल 21 के तहत। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही जवाब है ये है कौन सा है? ये चंडीगढ़ है। आपको पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? इसका सही जवाब है मेनका गुरुस्वामी, ये भारत की पहली क्वीर सांसद बनी है। अगला, लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? इसका सही जवाब है ये गुजरात के द्वारा लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव गुजरात राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है ये सिक्किम राज्य में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन हुआ है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? इसका सही जवाब है वो हाई जंप यानी कि ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। अगला, इसने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इंकार कर दिया। इसका सही जवाब है ईरान ने किया कि हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेंगे। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया गया है? इसका सही जवाब है सागर के सामने कौन सा सिटी है? ये श्रीलंका यानी कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु ये श्रीलंका इस देश में अभी यह चलाया गया है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब है ये ओडिशा राज्य फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ये रहा है। और ये कौन डिक्लेयर करता है? ये नीति आयोग के द्वारा डिक्लेयर करता है, हमेशा याद रखिएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? इसका सही जवाब है मदुरै हवाई अड्डे को हमने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये डिक्लेयर कर दिया है। अगला, धर्म की आजादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने अभी यानी कि पारित किया है? इसका सही जवाब है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पारित किया है। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल में है? ये 25 से लेकर आर्टिकल में है, हमेशा याद रखें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है, हमेशा याद रखिएगा। भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ये अवतार नाम है। भारत के पहले एम्फीबियंस ड्रोन का नाम क्या है? ये अवतार रहा है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? इसका सही जवाब है ये उत्तराखंड रहा है। और उत्तराखंड ने क्या लागू किया था? हमने देखा ऊपर, ये UGC पहला स्टेट है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अगला, सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को अब कब तक किस समय के लिए बढ़ा दिया? इसका सही जवाब है दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन की सीमा क्या की है? डेडलाइन एक्सटेंडेड की गई है। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका सही जवाब है निर्भया निशा। ये पहल केरल गवर्नमेंट द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए ये नई पहल चालू की गई है। अगला देखिए, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया? इसका सही जवाब है अमोल पालेकर जी को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 में इसे सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2026 को यानी कि CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, हमेशा याद रखें। ये CAPF यानी कि पुलिस फोर्स के 5 बटालियन में से एक बटालियन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हमेशा याद रखें। इन्होंने कौन सा अपना स्थापना दिवस अभी मनाया है? ये 57 यानी कि A ऑप्शन है। किस कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इसका सही जवाब है RM नचम्मा। ये कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है RM नचम्मा, हमेशा याद रखें। के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब हमारा प्यारा भारत है। और फर्स्ट कंट्री कौन सा है? हमने लिया है MCQ में और वन लाइनर स्पीडी के क्वेश्चन में लिया है, आप जरूर चेकआउट करेगा। अगर मुझे करेक्ट से याद होगा तो यह है यूक्रेन। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2026 का विजेता कौन है? इसका सही जवाब है जॉर्ज रसेल। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2026 का विजेता है। अगला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? इसका सही जवाब है ये स्पेन देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ है। मैंने जो भी सम्मेलन हुए उसका भी एक लेक्चर लिया है। जितने भी सम्मेलन हुए हैं जो 2026 में, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मेजर ऑपरेशंस है हमारे गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ने जो भी मेजर ऑपरेशन लिए गए हैं वो भी मैंने ये वीडियो लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है हमारा तीसरा स्थान है। हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के में अरबपतियों की संख्या के मामले में हमारा देश का तीसरा स्थान रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? हमने जीता है ICC T20 वर्ल्ड कप। 2024 में भी हमने जीता था। और क्या क्या हमने एशिया ट्रॉफी भी जीती, वुमेन्स यानी कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी जीता है 2025 में। किसको हराकर हमने जीता? न्यूजीलैंड को हराकर जीता है न्यूजीलैंड। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है ये अमित शाह जी ने ये लॉन्च किया। कौन सा शुभंकर है? प्रगति और विकास। अगला, 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि अभी मनाई गई है? इसका सही जवाब है उनकी 76वीं पुण्यतिथि मनाई। और ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, हमेशा याद रखें अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, हट्टी रिसाला फेस्टिवल, हमेशा याद रखें हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हट्टी रिसाला फेस्टिवल अभी मनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका सही जवाब है ये फिन एलन ने लगाया है। किसके? ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध इन्होंने लगाया था सेमीफाइनल में, हमने मैच देखा तो हमें याद है फिन एलन। लेप्रोसी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला अमेरिकन महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना? इसका सही जवाब है ये चिली बना है। लेप्रोसी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला अमेरिकन महाद्वीप का पहला देश चिली बना है। भारत की पहली AI संचालित कौशल्य जनगणना सक्षम का शुरुआत हुई है? इसका सही जवाब है ये मुंबई में शुरू हुई है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्यवाही की है? इसका सही जवाब है ये USA की है। और ईरान ने USA के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन लाया? ये ट्रुथ प्रॉमिस 4, मैंने ये ऑपरेशन लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज चल रही है। और इजराइल का भी लिया है मैंने, वहां पर पूरे दिया है ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन।
नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर स्टैप। ये नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि थे। और मैंने जो भी सम्मेलन हुआ रायसीना डायलॉग का पूरी हिस्ट्री के साथ सम्मेलन लिया है, वो भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार यानी कि वाटर क्रिमेशन को अभी मंजूरी दी गई? इसका सही जवाब है यह स्कॉटलैंड है। वाटर में क्या किया जाएगा? क्रिमेशन किया जाएगा। आप जरूर इसके बारे में थोड़ा चेकआउट कीजिएगा। मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संचारण को रोकने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना? इसका सही जवाब है यह डेनमार्क बना। उन्हें मां से बच्चे में जो भी एचआईवी होता है उसको भी और सिफिलिस के संचारण को रोकने वाला यह पहला यूरोपियन देश है। अगला, भारत की पहली नमो रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हो गई है? मेरठ में भारत की पहली नमो रैपिड रेल सेवा चालू हो जाएगी। अगला, मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के वो ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका सही जवाब है वो 93वें बने। और 94 में हमने देखा कौन बना था? ये मयंक, अगर मुझे करेक्ट से याद हो तो मयंक चक्रवर्ती शायद। ये मयंक ऊपर दिया गया है, आप जरूर चेकआउट करिएगा। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में अभी हमने मनाया है? इसका सही जवाब है पंजाब राज्य में होला मोहल्ला उत्सव पंजाब राज्य में हमने मनाया है। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर टीम ने रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता। पीएम मोदी जी ने बधाई भी दी थी और ट्वीट भी किया था, आपने जरूर देखा होगा। राजस्थान के माउंट अबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? इसका सही जवाब अबू राज। राजस्थान के माउंट अबू का एक नया नाम प्रस्तावित किया गया। यह जैन धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है माउंट अबू। गूंज 2026 का युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ये जम्मू कश्मीर में गूंज 2026 का युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ? इसका सही जवाब है ये गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम ये स्थापित हुआ है। पुरातत्व यानी कि आर्कोलॉजिस्ट द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की गई है? इसका सही जवाब है ये इंडोनेशिया देश में आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया? दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज की है। सिक्किम में पोयांग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्र सेनानी के नाम पर रखा है? यह त्रिलोचन पोखरेल जी के नाम पर यह पोयांग एयरपोर्ट का भी नाम चेंज किया है सिक्किम में। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता टीम कौन सी है? इसका सही जवाब है भारतीय टीम। भारतीय यानी कि इंडियन आर्मी छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की विजेता टीम रही है। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन, देखिए हमेशा रखिए, ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया? ये तेलंगाना पुलिस ने चलाया। मैंने ऑपरेशन भी लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक सवाल जरूर पूछते हैं। राष्ट्रपति भवन में लुटियस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की है? ये हमारे सी राजगोपाल जी की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में लगाई है। और सी राजगोपाल जी कौन थे? आप जरूर बताएं, मैं हिंट देता हूँ। ये हमारे प्यारे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल रहे। आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसको मिला? इसका सही जवाब है ये ग्रीस को। वैश्विक निवास सूचकांक में प्रथम स्थान ग्रीस। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनी? इसका सही जवाब है बेलाग्राम। ये महाराष्ट्र की पहली ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत बनी जिनको क्या किया? भारत की नेट जीरो ये बनी है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है ये महाराष्ट्र में भारत का पहला जाति मुक्त गांव अभी विकसित किया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, आपने इतना सुनने के लिए हमें मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।